ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुतिजाग्यदिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते शरणागतो दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुण्ड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु नन्दारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः करेण दीनां परिवादयन्ति तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालभ्रष्टासन सन्निवेष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि सरस्वतीं तां शिरसा सरस्वतीं तां शिरसा नमामि नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टकपूरधराभ्यां नगेन्द्रकन्यावृद्धकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां श्रीमङ्गलमूर्तये नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीनन्दा भगवती नमः रामकथा के रसिक वर भक्तराजाति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज गतिवीर बोले श्री हनुमान की है।
राम राम जपते रहो कि जब लगे घटों में प्राण और कब हूँ कदी न दयाल के और भनक पड़ेगी करो जन्म बल धनो बल बुद्धि बल भैया करे नये कहु काम और एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम सियावर रामचंद्र की जय। दिन में लखीदास को कष्ट पिता दिन में सगुणा प्रीति धरो व्यापक विश्व निरंजनी हो तुम्हारी करनी जग में उजियारो कहे तो यह तो कहे तो सदा तुम ही रनु में मही खासुर मारो और कोनो ससंग जो है हमरो तुमसे जननी नहीं जातु है डारो और संकट है हमरो तुमसे जननी नहीं जातु है डारो नाम यागी शिव को जपति हो और देवन जब कष्ट परे तब यष्ट भुज हो यज्ञी हो कारण में तुम ही पन्नु में तुम आय सदा दुख को हरती हो मोहि पुकारत वीरु भई अभयम विलंब कहाँ करती हो मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। बोले सरस्वती मैया की बोले श्री नंदा मैया की सद्गुरु भगवान की परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु आनंद कंद माखन मुकुंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण एवं आदिशक्ति पराम्बिका भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री नंदा मैया भगवान कथा के रस रसिक श्री हनुमंतलाल जी भगवान की आनंदमयी रसमयी अमृतमयी कथामृत को पान करने वाले भक्तजन वृंद सती सावित्री अनसुईया के परम पावन चरित्रों को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें भारत के कर्णधार होनहार हल्ला मचाने वाले प्यारे बच्चों प्रियात्मा बंधु आप लोग श्री लायक राम जी के द्वार पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। आइए सर्वप्रथम मनवाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान के पावन नामों का संकीर्तन करेंगे। अपने मन को, अपने तन को, अपने वचन को ये सब पवित्र
आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। मनवाड़ी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करें। और द्वारकाधीश भगवान की मेरे भाग्यवन, अरे मेरे भाग्यवन, मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, पार नैया लगा दो किनारे 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 से। सब लोग ताली बजा के भगवान तेरे सहारे से, मेरे भगवान तेरे सहारे से, पार नैया लगा दो किनारे से, पार नैया लगा दो किनारे से। मैं तो भूली वृंदावन की गलियां, मैं तो भूली वृंदावन की गलियां, मैं तो भूली वृंदावन की गलियां, रास्ता बता दे सारे से, कोई रास्ता बता दो सारे से, कोई रास्ता बता दो सारे से। मेरी बीती भंवर में है नैया, 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 कोई सुनता नहीं है पुकारे से, सुनता नहीं है पुकारे, मेरे भगवान तेरे सहारे से। मेरे भगवान तेरे सहारे से, मेरे भगवान तेरे सहारे से, पार नैया लगा दो किनारे से, पार नैया लगा दो किनारे से। मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं, मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं, मेरे जीवन को कोई खेवैया नहीं, मेरे जीवन को कोई खेवैया नहीं, कोई कह दो मेरे कृष्ण प्यारे से, कोई कह दो मेरे कृष्ण प्यारे से, मेरे भगवान तेरे सहारे से, मेरे भगवान तेरे सहारे से। सब लोग मीठी ताली बजाते रहेंगे, क्योंकि भगवान का दरबार है। ताली नहीं बजाओगे तो फिर अगले जन्म में आज मिलेगा नहीं।
बोले बाल कृष्ण लाल की। मेरे भगवन, मैं तेरे सहारे से, संसार में जो भगवान के सहारे पर रहता है उसको किसी भी सहारा की आवश्यकता नहीं। राम बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इधर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने भागवत की महिमा बताई, श्रीमद् भागवत महापुराण को किन किन लोगों ने श्रवण किया, ये प्रश्न किया। तब सूत जी ने कहा, ऋषि इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ऋषि, वैसे तो हजारों लोगों ने सुना, बहुत श्रोता वक्ता हुए इसी भागवत की कथा को। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया, सूत जी ने कहा हमने शौनकादि मुनियों को सुनाया, सनकादि ऋषियों ने भक्ति ज्ञान को सुनाया, बहुत श्रोता वक्ता। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये राजा परीक्षित कौन है? बड़े धर्मात्मा राजा हैं जिन्होंने भगवान की परम पावनी कथा श्रवण की। ये किस कुल में पैदा हुए? तब सूत जी ने हंस दिया, राजन यदि परीक्षित के कुल का वृतांत तो सुनाए तो बहुत समय लग जाएगा। वक्तुम वर्ष सतई रथ, परीक्षित का कुल इतना महान है, इनके कुल में एक से प्रतापी राजा पैदा हुआ, बहुत महान कुल है। इनके कुल में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप, दिलीप के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट प्रतीप हुए, प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु। चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनको वरदान था, वृद्ध आदमी पर हाथ रख दे तो आदमी जवान हो, इतना प्रताप। उनका विवाह गंगा जी के साथ हुआ। जब गंगा जी से संपन्न हुआ, प्रतिज्ञा विवाह हुआ, 7 पुत्र हुए। गंगा जी ने धारा में प्रवाहित कर दिया। 8वें जब बालक हुआ, शांतनु ने विचार किया, अब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसलिए उस बालक को गंगा में प्रवाहित हुई। गंगा जी नाराज होकर चली गई, बालक को लेकर गए। महाराज आप इसका पालन नहीं कर सकते। वही बालक जब बड़ा हुआ, उस बालक का नाम देवव्रत था। जब बालक बड़ा हो गया, गंगा जी ने महाराज शांतनु को समर्पित कर दिया। जब शांतनु को दे दिया, अब हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी युवराज शांतनु, इधर काफी दिन बीत गया। 18 साल के देवव्रत हो गए,
नौजवान युवराज प्रद के अभिलाषी जब 18 साल के देवव्रत हो गए, ये भीष्म बाबा 18 साल बीत गया। महाराज शांतनु को पत्नी का त्याग। एक बात जरूर याद है, जीवन में आदमी की इच्छा दुख होते, भगवान ने करे किसी को इच्छा दुख, वो इच्छा दुख क्या होता है? धर्मशास्त्र कहता है कि कांता वियोगा स्वजनोपमान और संपूर्ण भस्य सेवा और दरिद्र भावो विषमा सभाचार और विनय में ते प्रदहन्ति कायम। धर्मशास्त्र कहता है मानव जीवन के इच्छा दुख है। भगवान न करे किसी को ये 6 दुख मिले और 6 में से एक भी न मिले। वो छात्र क्या है कि कांता वियोगा, युवा अवस्था में पत्नी मर जाए अथवा पत्नी कहीं चली जाए तो मानव जीवन का ये पहला पत्नी के साथ सच्ची अर्धांग संगनी कौन हो सकता है? दूसरा नंबर, युवावस्था में स्त्री का पति खत्म हो जाए तो स्त्री के जीवन का पहला एकांता वियोगा स्वजनोपमान। जीवन का दूसरा दुख क्या है? अपने सगे रिश्तेदार से बैर हो जाए। पता लगा भागवत भंडारा चल रहा है, सब नात रिश्तेदार आ गए हैं, बस केवल बिटिया दामाद नहीं। बोले क्यों? कहा मुकाला चल रहा है, दहेज में ज्यादा मांग हो गई थी, ससुर दामादे रह गए। तो जीवन का एक दूसरा दुख है। अच्छा लोग खा रहे लेकिन मेरी बिटिया दामाद अपने सगे रिश्तेदार से बैर हो जाए तो जीवन का दूसरा दुख है। जब जब भी याद आएगा मन में बहुत जीवन का दूसरा दुख है कि कांता वियोगा स्वजनोपमान और शेषम। तीसरा दुख क्या? सिर पर कर्जा का भार लगा। आज नवा का दिन है और यहाँ पूरी तस्मई सब कुछ बना, उर्द भात दही बड़ा बना, खूब माल पानी चकाचक खाए पिए और लेटे याद आ गया कि पंजाब नेशनल बैंक में ट्रैक्टर वाला कर्जा चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 5 लाख। याद आते ही सब कुछ खत्म। सिर पर कर्जा का भार लगा तो जीवन का एक तीसरा दुख है। धर्मराज से यक्ष ने प्रश्न किया। यक्ष ने कहा धर्मराज का सुखम से थे, इस धरातल पर सुख से कौन सोता है? कहा सुखम से थे। तो धर्मराज ने उत्तर दिया कि खष्ट में हनी और साकम पचति जस ग्रहे। यक्षराज, जो व्यक्ति इतना गरीब हो, रोज खाने नहीं मिलता, छठे दिन खाने को साग मिलता, इतना गरीब हो, लेकिन सिर पर कर्जा का भार न था। सिर पर कर्जा का भार न था, वो व्यक्ति सुखी। तीसरा दुख क्या है? ऋणस्य शेषम। और चौथा नंबर दुख क्या है? पूर्णपस्य सेवा। नीच की सेवा करनी पड़ जाए। जानते बड़ा नीच है लेकिन आगे पीछे लाल हो भैया, एक FIR करा लेगा, एक चोरी कर लेगा, गाय भैंसे खोल ले जाएगा। नीच की सेवा करके मारी कर लेंगे। जीवन का चौथा दरिद्र भाव। और 5वां नंबर दुख क्या है? दरिद्रता। भगवान ने कोई दरिद्र नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही।
दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख ही नहीं। ये 5 बातें। और सुख किसे कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत के मिलन से, विद्वानों के मिलन से, सत्संग मिलने से बढ़कर कोई सुख नहीं। आज दरवाजे पर राम जी के जब 5-7 पंडित विराजमान हैं, कार्यक्रम होता है तो देखने वालों का मन प्रसन्न हो जाता है और जजमान तो और गदगद हो जाते हैं। ये माँ के लिए ऐसा सौभाग्य हमेशा आता है। संत मिलन से एक ठाकुर जी कृपा करना हमारे दरवाजे पर संत विद्वान पधारे सत्संग, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तुलायाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भव। गोस्वामी बाबा ने लिख दिया तात स्वर्ग वर्ग सुख, और उसी का अनुवाद भागवत में है। इस संसार में सत्संग से बढ़कर, भगवान की कथा से बढ़कर कोई सुख नहीं। इसलिए भगवान से मांगना चाहिए, प्रभु कृपा हो, आपके भक्त लोग पधारे, सत्संग हो, भागवत भंडारा हो। भक्त लोग में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। जितना आनंद खिलाने में मिलता है उतना खाने में नहीं। जितना संतुष्टि मिलती है, जितना किसी व्यक्ति का सम्मान करो तो आत्मा कितना खुश हो जाए। सम्मान उसका कर दो तो खुश है तो तुम्हारी आत्मा भी कर। जब किसी को खिलाते हैं बढ़िया बढ़िया, अरे खाने वाला तो गदगद है और खिलाने वाले को कितना संतुष्टि, कितना हृदय से प्रसन्न। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है पचवा दुख है दरिद्रता। भगवान ने कोई दरिद्र, यही 5वां सुख क्या है? संत समागम। 20वां सभा। 6वां दुख क्या है? ऐसी सभा में बैठे हो कि सब हमारी विपरीत बोलने वाला, हमारे तरफ से कोई बोलने वाला ना, सब हमारे विपरीत हो। ये जीवन की इच्छा ये भगवान ने करे किसी को प्राप्त। महाराज चक्रवर्ती सम्राट शांतनु को ये पहला दुख प्राप्त। राजा थे कांता योगा, ये पहला दुख होते। प्रियात्मा बंधु, बहुत दिन बीत गया, पत्नी का वियोग है। शिकार खेलने गए, गंगा के तट पर पहुंचे, परम सुंदरी शक्तिवती को मन में इच्छा हो गई कि लव विवाह कर। जीवन बड़ा लंबा, ये मन में सोच लिया। सायंकाल पहुंचे, राजभवन में तो भोजन नहीं किया। राजकुमार ने पूछा, पिताजी आप क्यों नहीं भोजन कर? कुछ नहीं बोले। आज कलयुग में तो उल्टा हुआ है, माता पिता खाए चाहे न खाए, बच्चे खा करके ताल लिए, हालत नहीं हो सकते। युवराज ने कहा, व्रत ने कहा, पिताजी आप नहीं भोजन करेंगे, हम भी नहीं करें। युवराज मंत्रियों के पास पहुंच के, महाराज आप ही पता लगाओ, पिताजी भोजन क्यों नहीं करते? मंत्री लोग पहुंच के, महाराज आप भोजन नहीं करते, पूरा राज परिवार दुखी, क्या कारण? तब राजा ने कहा, मंत्री आपको सब समझती हो, कहा एक पुत्रम न पुत्रम स्यात्, एक पुत्र को पुत्र नहीं कहना चाहिए, और एक नेत्रम न उच्यते, और एक नेत्र को नेत्र नहीं कहना। पता लगा भैया जिसके अकेले नेत्र है और संयोग से कहीं कोई कीड़ा पड़ जाए, कुछ भी घटना हो जाए, कोच लग जाए, तो गोविंदाय नमो नमः। राजा ने कहा जिसके एक पुत्र है और लड़ाई में मार दिया जाए तो हमारा नाश हो जाए। ऐसी कई घटनाएं है कि एक लड़का हो गया, आजकल हमारे हिंदुओं में यही प्रचलन, और नसबंदी करा ली दोनों को, और दुर्घटना में एक्सीडेंट में लड़का मर गया। ठन ठन गोपाल वंश का नाश है, रोने लगे। इसलिए राजन ने कहा एक पुत्र को एक पुत्र नहीं कहना। मंत्री चालाक थे, समझ गए। युवराज से कहा, बेटा तुम्हारे पिता की विवाह करना चाहिए। जैसे कहा, युवराज प्रश्न ठीक है, कहाँ करना
पंचायत में पता लग गया इस राज की कन्या सत्यवती के साथ। अब देवव्रत पहुंच गए निवेदन की निषाद राजू का महाराज आप कहो तो आपके साथ विवाह कर दो, और आपकी पिताजी 60 साल के और हमारी कन्या 16 वर्ष, आप 18 साल के, आपके साथ कर सकते। देवव्रत ने कहा नहीं, आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता के साथ करो। निषाद ने कहा तो एक शब्द बोल के हमारी कन्या से जो पुत्र पैदा होगा, जो नाती, वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। देवव्रत ने कहा ठीक, देखो हस्तिनापुर सिंहासन मेरा अधिकार है, युवराज हम हैं, लेकिन हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सिंहासन पर नहीं बैठे, तुम्हारा जो नाती होगा वही राजा होगा। निषाद ने कहा महाराज आप युवराज, आपका विवाह होगा, आपके भी बाल बच्चे होंगे, हमारी भी नाती होगी, ये दोनों लड़ जाएंगे और कहीं आपके बच्चे हमारी नातियों को मार करके भगा देंगे कि सिंहासन पर मेरा अधिकार है, मेरे पिताजी बड़े थे। तब तो हमारे नाती भाग करके फिर यही गंगा जी में पहुंच जाएंगे, हम लोग का चलाना शुरू कर देंगे। इसलिए महाराज हम विवाह नहीं कर सकते। धन्य है पुत्र हो देवव्रत जैसे। देवव्रत ने कहा महाराज हम सौगंध खाते हैं, सत्य की कसम खाते हैं, गंगा जल लेकर के आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत धारण कर लेंगे, विवाह नहीं करेंगे। और जब विवाह नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों से तुम्हारे नातियों को भय नहीं होगा, इसलिए अपनी कन्या का विवाह कर दो। जैसे प्रतिज्ञा किया, भीषण प्रतिज्ञा, देवता पूर्व बरसाने लगे। भोले द्वारिकाधीश भगवान की। तब देवव्रत का नाम भीषण पड़ा, पिताश्री नाम देवव्रत। और जब कुल खानदान में पौत्र हो गए, नाती पोता, तो पितामह कहने लगे बाबा, तब नाम पड़ा भीषण पितामह। देवताओं ने कहा धन्य हो देवव्रत, अपने पिता के सुख के लिए अपने सुख को बलिदान कर दिए। कलयुग में ऐसा कोई कर नहीं सकता, ऐसे बच्चे नहीं करते जैसे तूने भी। आजकल के बच्चे जवान हो जाए और पिता 50-60 साल का हो जाए, और ये पिता कहते बेटा अब हमारा मन कहता है दूसरा विवाह करने के लिए, तो जवान लड़के लोग तो चैले उठा लेंगे, ये हमारा नंबर है, तो ये बुढ़ऊ छटिया नहीं उठाई कर देंगे कि तुम्हारा विवाह चेला पाने से होगा। लेकिन धन्य है देवव्रत, इन्हें सच्चा पुत्र कहा जाता है। पुत्र किसे कहते हैं? और नाम नरकात्रायते पुत्र, जो अपने पितरों को उन नामक नरक से तार दे, वही सच्चा पुत्र है। जो अपने पिता के साथ 3 प्रकार व्यवहार करे, माता पिता के साथ 3 प्रकार व्यवहार करे, वही सच्चा पुत्र है। आजकल के पुत्र तीनों व्यवहार जानते नहीं, हम सब पुत्र तो है, सब लोग किसी के पुत्र हैं। माता पिता के साथ 3 व्यवहार करना चाहिए। क्या लिखा है कि जीवतो वाक्य करणात् और छायाये भूरि भोजना और गयायाम पिंडदाना च तिस्रो पुत्रस्य पुत्रता। जो 3 काम करे वही सच्चा पुत्र है। 3 काम को जीवतो वाक्य करना, जब तक माता पिता जिंदा हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। जहां कहते खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, ये करना, हाँ पिता आज्ञा नहीं, जो आज्ञा का पालन करे। दूसरा नंबर छाये भूल भो, 6 माने होता वृद्धावस्था, बुढ़ापा में अच्छा अच्छा भोजन वस्त्र से सेवा करे। और जब माता पिता पधार गए, खत्म हो जाए, तो गयायाम पिंडदान, साल भर के अंदर जो गया में पिंड दान कर देता है
और अपने पितरों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनवा देता है। पितरों के नाम से तीसरो पुत्र से पुत्र था, वही सच्चा पुत्र है। और यहाँ लोग कुछ ऐसे भी हैं, पिता खत्म हो गए, माता जी बैठी हैं, तो कहते हैं माता जी महाराज कैसे गया चले गए। आशा देखते हैं कि मातो गोविंदाय नमो नमः, तब पिंडदान करे। इसलिए जो तीन काम कर दे वही सच्चा पुत्र। भाई अब कलयुग में पुत्र कम होते, अब लड़के। लड़के का मतलब जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहे वही लड़के, माता पिता से बात लड़ाते रहे वही लड़के। पुत्र वही जो पिता को धन्य है देवव्रत। और ये बात जब शांतनु को पता चल गया कि मेरा पुत्र देवव्रत हमारे सुख के लिए, हमारे विवाह के लिए अपने जीवन को ब्रह्मचारी बना दिया, अपने सुख को त्याग दिया, साधु बन गया, तब शांतनु के नेत्र में आंसू और पुत्र को गले लगने का तुम जैसे पुत्र कम ही पैदा हो, जो माता पिता के सुख के लिए अपने सुख को बलिदान कर दे। इसलिए जाओ पुत्र हम तुम्हें वरदान देते हैं, का इच्छा मृत्यु भविष्यति, इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। संसार में तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, जब चाहोगे तब मरोगे। इतना बड़ा वरदान देवता नहीं देता। देवता तो सोचते हैं कि माला जाप किया हमें छोड़ देना, और माता पिता खुश हो गए, ऐसा वरदान दे देंगे भैया जो देवता नहीं दे सकते। इसलिए घर में मातृ देवो हो, पितृ देवो हो, यदि माता पिता बूढ़े हो जाए तो भी अपमान मत करना। बुढ़ापा में आप लोग सब जानते हैं, बचपन में शरीर चंचल होता है, जवानी में नेत्र चंचल होता है, और बुढ़ापा में मन चंचल होता है। बुढ़ापा में बुढ़ो बैठे हैं, मन चंचल है, काए काए लगाए हैं, करना कुछ नहीं, लेकिन दोनों लगा भाई। बुढ़ापा वृद्धावस्था शरीर का सामर्थ्य देख करके तब कोई काम करो, नहीं ज्यादा दौड़ भाग करो के धड़ाम से गिर जाओगे, और बुढ़ापा में हड्डी टूट जाए तो वो बिंदाए नहीं, आदमी जुड़ती नहीं। इसलिए प्रियात्मा बंधु, जो माता पिता का भक्त होता है, लिखा है धर्म शास्त्रों में कि गुरु पिता मातु वचन प्रतिपाले, अचल ही कुमग पग परही न खाले। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उनका पैर कभी गड्ढे में नहीं गिरता, उनका कभी पतन नहीं होता, हमेशा उत्थान होता है। इसलिए मातृ देवो हो, पितृ देवो हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को अपने माता पिता को देवता मानना, यही जन्मदाता सबको मानना चाहिए। ऐसा न हो कि ऐसा कोई काम करे कि माता पिता पर खाना चला जाए, इनका नाम वरदान दिया और विवाह हुआ। सत्यवती का विवाह हुआ, फिर दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद विचित्र वीर। ये भीष्म बाबा तीन भाई, इन्होंने संकल्प लिया हम साधु बन जाएंगे, तो राजपाट चाहिए साधु। दोनों भाइयों का विवाह करना चाहा, एक भाई स्वीकार में मान दिया गया, दूसरा भाई का विवाह हुआ, घर में जो बहू भी आ गई। लेकिन भोगी रोग भयम, जो व्यक्ति जितना भोगी होता है वो उतनी जल्दी रोगी होता है। तो दूसरे भाई को पांडु पीलिया का रोग हो गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। घर में दोनों बहू भी थे। अब वेदव्यास जी को बुलाया गया, उत्कृष्ट यज्ञ संपन्न हुआ और उस यज्ञ के माध्यम से 3 बालक पैदा हुए। अंबा से धृतराष्ट्र, जो दोनों नेत्र के अंदर, दूसरी बहू से पांडु का, और जो घर में दासी थी उससे विदुर जी का जन्म। 3 बालक हो गए। अब धृतराष्ट्र जी का विवाह हुआ, गांधारी के साथ 101 पुत्र हो गए।
और इधर पांडु जी का विवाह कुंती माद्री के 5 पांडु। विदुर जी का विवाह हुआ विदुरानी, लेकिन विदुर जी के कोई बाल बच्चे नहीं। विदुर जी साक्षात भगवान के धर्मावतार। भाई धर्मराज दासी पुत्र कैसे बन गए, इसमें भी एक कथा है, संक्षेप में बता। एक बार मांडव्य मुनि अपनी कुटिया में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे और संजोग देखो उसी रात्रि में राजा के यहाँ डाका पड़ गया। चोरों ने माल खजाना लूट लिया, चोर धन लेकर भगे, सिपाहियों ने पीछा किया। अब चोरों ने बेचारे आग बच नहीं सकते। बस जहां मांडव मुनि का आश्रम था कुटिया, उसी के पीछे खजाना का धन रख करके जंगल में भाग। इधर मुनि अपने पूजा में मस्त, भगवान की उनको क्या पता कोई चोरी कर रहा है कोई क्या कर रहा है। इधर मनोहर भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे, तब तक पुलिस लोग पहुंच गए। पीछे तो राज खजाने में माल पानी आ जाए, अंदरिया कपटी वेश बनाए, कौन भजन कर रहा है। महात्मा मांडव मुनि भजन कर रहे थे कि राम जी से नेहिया लगाई लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नेहिया लगाई लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नेहिया लगाई लियो रे पागल मोरे मनवा। इधर कीर्तन में मस्त, तब तक सिपाही लोग पहुंच गए। बाबा उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, ये नकली भजन कर रहे हो क्या। राजा का खजाना लूट करके और कुटिया पीछे डाल करके डर के मारे तुम साधु वेश बना करके कि हम पकड़ना है, और तुम चोर नहीं, तुम तो चोरों के सरदार लगते हो। सिपाहियों ने पकड़ लिया, समझा यही चोर है, लेकर के राजा के सामने पहुंचे। राजा ने कहा संत वेश में अपराध किया, अक्षम्य अपराध है, इसको सूली पर चढ़ा दो, सूली पर। अब राजा का आदेश, सिपाहियों ने मांडव मुनि को सूली पर चढ़ाया। नहीं मरी, 2 बार, तीसरी बार नहीं मरी ना, 3 बार चढ़ा के छोड़ दी। सूल माने होता है भाला, कुछ लोग सूली को फांसी से बचते, लेकिन सूल भाला, उसी के ऊपर उनको बैठा दिया गया। खुदा के मार्ग से सिर पर निकल गया, खून से लथपथ, लेकिन मृत्यु नहीं। 3 बार बैठे। राजा ने छोड़ दो, नहीं मरता, चल छोड़ दिए गए। खून से लथपथ शरीर कुटिया में पहुंचे। भयंकर पीड़ा शरीर में, जब शरीर में पीड़ा होती है आदमी की दशा आप लोग सबको पता है। अब कुटिया में पहुंच करके मांडव ने सोचा, जीवन भर मैंने तो गृहस्थाश्रम छोड़ दिया, इतना पूजा पाठ, इतना तपस्या, उसका परिणाम ये हम सूली पर चढ़ाए। क्रोध में थे और उसी समय धर्मराज का ध्यान किया, मंत्र
का जाप किया, धर्मराज प्रकट हो गए, बोले धर्मराज भगवान की। धर्मराज ने कहा कहो मुनिवर, कैसे जान दिए? मुनिवर मांडव ने कहा ये बताओ, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया है, पूर्देश नियम व्रत देव विप्रः, कोई व्रत नहीं बचा है, बहुत जाप अनुष्ठान समाधि इतना पूजा पाठ किया, उसका परिणाम यही है कि बुढ़ापा में हम सूली पर चढ़ाते हैं। कौन मैंने पाप किया? जैसे कहा धर्मराज ने कहा मुनिवर नाराज मत हो, हम तुम्हारा कर्म विपाक ही खोल दें। देखो मुनिवर, तूने जीवन भर यम नियम प्राण प्रत्याहार योग समाधि लगाई है, लेकिन बाल्यावस्था में कुछ पाप हो गया, बचपन का पाप। बोले कब? कहा जब 5 वर्ष की अवस्था थी ना, तब आपने एक अपराध किया, एक गोंद कीड़ा को कांटा चुभाया, एक बार चुभाया, 2 बार, और तीसरे बार